आगरा में 10वीं के छात्र ने बनाया शिक्षिका का अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो किया वायरल। पुलिस हिरासत में यदि नरसिंहानंद सरस्वती पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की थी विवादित टिप्पणी। बदायूं के गांव से लूटपाट का मामला आया सामने, जेवरात सहित 10 लाख रुपए की डकैती। संभल में आवारा मवेशियों का आतंक, वृद्ध महिला पर सांड ने किया हमला, मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। आगरा के शाहगंज क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि एक 10वीं के छात्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी शिक्षिका का अश्लील वीडियो बनाया और उसे फेक इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद दोनों छात्र शिक्षिका को वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करने लगे। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर शिक्षिका ने पुलिस से शिकायत की। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच जारी है। थाना शाहगंज पर एक महिला के द्वारा सूचना दी गई कि सबसे पहले उसका एक वीडियो, जो एक उसका जानने वाला व्यक्ति था, उसने उसको बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म करके एक वीडियो बनाया और इस वीडियो को वायरल कर दिया। और इसके बाद 3 अलग अलग लोगों के द्वारा उसको उस वीडियो को फैलाने के नाम पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। थाना शाहगंज और एसओजी सर्विलांस टीम नगर जोन की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से टीमें गठित की गई इन तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए और अभियोग थाना शाहगंज पर पंजीकृत किया गया। और बहुत ही शीघ्र अवधि में 2 दिनों के अंदर दूसरे जनपद के रहने वाले इन 4 लड़कों को एसओजी सर्विलांस टीम नगर जोन और थाना शाहगंज की टीम ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया। सभी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए बयान पर बवाल हो गया है। शुक्रवार रात बुलंदशहर में समुदाय विशेष के लोग सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करने लगे। वहीं बुलंदशहर के बाद गाजियाबाद में भी हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसके बाद आज पुलिस ने यति नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया है। उन्हें मंदिर से ले जाकर पुलिस लाइन में रखा गया है। गाजियाबाद, बुलंदशहर के बाद मेरठ, मथुरा और मुरादाबाद में भी मुस्लिम समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी जिलों में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सड़कों पर उतरे, सड़कों पर फ्लैग मार्च किया गया। फिलहाल पुलिस ने पश्चिमी यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया है। सभी यति सन्यासियों के साथ मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। आज पूरे देश भर में हमारे गुरुजी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। एक तथाकथित बात के लिए इन्होंने एक बात को बहुत बड़ा बवंडर बना दिया है और आज पता चला है कई जगह पुतले फूके गए हैं आसपास। और कल इन्होंने गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर जो चिरकुट हैं क्षेत्र के, इन्होंने पूरा आह्वान करके लोगों को बुलाया है नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का पुतला फूकने के लिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि गुरुजी का कल पुतला फूका तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरशः सच होने वाली है। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी। सभी यति बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के फिरोजपुर गांव से लूटपाट का मामला सामने आ रहा है। बता दें कि बीती रात कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर महिला के हाथ पैर बांधकर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी सहित 10 लाख रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद महिला ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंचे बिसौली कोतवाली पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गई है। हमारे यहाँ रात डकैती हुई थी तो हम अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक से हमारे कमरे में लाइट जल रही थी, अचानक से बंद कर दी और वहाँ हमारा मुंह दबोच लिया था। फिर हमने प्रयास किया था हटाने का, तो उन्होंने हमारे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और हमारा दुपट्टे से मुंह बांध दिया, हाथ बांध दिए थे। उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ पे तमंचा रख दिया था जिससे कि ये चीखे ना या शोर शराबा ना करे। और उसके बाद हमारे सेफ में जो लोग थे वो कुछ करने लगे, लॉकर में से निकाल के माल जेवर। हम इतने डर गए थे कि हम बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। फिर हमने, जब वो लोग चले गए थे तो हमने हल्के से बाहर बरामदे में आए थे। बरामदे में आने के बाद फिर भी हम खाम की आड़ में बैठ गए, हमने शायद ये दोबारा अटैक ना कर दे। उसके बाद हमें लगा कि अब कोई नहीं है तो हम खिचड़ के अपने सास ससुर के पास आए थे। ये लोग बरामदे में सो मेरे घर में डकैती हुई है रात 11 बजे के बाद, 11 से और 1 के बीच में हो गया। ये मैं सो रहा था, मेरी पत्नी सो रही थी और परिवार के सो रहे थे। अंदर कमरे में मेरे पुत्र की पत्नी सो रही थी, बेटे की पत्नी, और जो लोग आए 4 लोग और वे अंदर कमरा में पहुंचे। पुत्र की पत्नी को जो है तमंचा की नोक पे एकदम दबोच लिया और मुंह में कपड़ा ठूंस गए और मुंह बांध के कस गए
और उसे 2 लोग पकड़ के बैठ गए। वहीं में अलमारी थी, अलमारी के जो है सारा खोल के सारा पैसा 2.5 लाख रुपए नगद था और जेवरात थी। जेवरात लगभग 7 लाख रुपया के साथ 7.5 लाख का। पुलिस पहुंची थी, लेकिन पुलिस और ये कह रही थी कि ये बताओ कि आपने ताला डाला? नहीं, हम ताला डालने से चैनल में भूल गए। तो कि हम जो है रखवारी करेंगे, हम ताला डालेंगे आगे तुम्हारा मेरे घर। जनपद रामपुर में मिशन शक्ति फेस के तहत जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने कामनी गंगवार को 1 दिन का डीएम बनाया, जिसके बाद कामनी ने लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि छात्रा कामनी गंगवार कक्षा 10 की क्लास टॉपर है। कामनी ने इस बात पर अपनी खुशी जताई। उन्होंने बताया कि वो 1 दिन की डीएम बनकर बहुत खुश हैं। आज जिलाधिकारी का पद संभाला गया है 1 दिन के लिए और उनके द्वारा समस्याएं भी सुनी गई और मुझे बहुत बहुत उम्मीद है कि जो उनके भविष्य के सपने हैं वो उनको जरूर प्राप्त करेंगी। देखिए, निश्चित ही जो हमारी आधी आबादी है वो महिला संवर्ग की होती है और इस सरकार ने विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम, चाहे आप मिशन शक्ति ले लीजिए, चाहे आप पिंक बूथ ले लीजिए, विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम है महिला कल्याण विभाग के द्वारा भी, चाहे हमारे जनपद में आप 1 स्टॉप सेंटर देखते हैं, आंगनबाड़ियां देखते हैं, आशाएं देखते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संवर्ग है जो हमारे, चाहे वो प्रशासनिक मशीनरी है, चाहे वो सरकारी तंत्र है, चाहे वो हमारा सामाजिक तंत्र है, चाहे वो समाज है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस संवर्ग की रहती है। ये जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं समय समय पर, ये उनकी शक्ति को पहचानने का एक मैसेज समाज में जाए कि समानता का भाव रहे। इसी के तहत हम लोग, चाहे हमारे विभिन्न प्रकार के जो कार्यालय हैं या प्रोग्राम है, महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस कार्य में अत्यंत खुशी महसूस हुई। समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण भी किया। हमारे यहाँ लड़कियां खुली स्वतंत्र उससे पढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। संभल में आवारा मवेशियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। दरअसल संभल के थाना धनारी क्षेत्र में एक वृद्ध महिला पर सांड ने हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं इस पूरी घटना पर मृतक महिला के गांव पर पहुंचे संवाददाता ने परिजनों का हालचाल जाना और ग्राम प्रधान से इस लापरवाही की वजह का कारण जानना चाहा, लेकिन ग्राम प्रधान पुलेन्द्र यादव भड़क गए और कैमरे से बचते नजर आए। इसके अलावा उन्होंने संवाददाता को कैमरा बंद करने की धमकी भी दी। हमारी माँ गई थी, अपने मैके जा रही थी, आर्थल चौराहे पे सांड लड़ रहे थे, उसने चोट मार दी, गंभीर चोट थी, तो अस्पताल ले गए, तो फिर वहाँ पर खत्म हो गई थी। वो लेकर आए वापस, पोस्टमार्टम करना चाहते सर। आया कल्याणी फाउंडेशन एवं लिटरेरी वॉरियर ग्रुप की ओर से 21वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले में देश भर के 10 चर्चित साहित्यकारों की पुस्तकों का विमोचन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर जयंत खोत ने साहित्य, कला और संगीत को समाज और राष्ट्र की तस्वीर बताया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर मनीष शुक्ल ने कहा कि वर्तमान दौर में साहित्य की नदी से लेखन की अनेकों धारा बह रही हैं। पुस्तकें हो या फिर सोशल मीडिया, हर क्षेत्र में लेखन की धारा को स्वच्छ रखना लेखकों का काम है। इसलिए सृजन संवेदनशील और जिम्मेदारी भरा होना चाहिए। काव्य गोष्ठी में मुंबई, पुणे से लेकर लखीमपुर तक के कवियों ने समा बांध दिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।